ओम नमः शिवाय। आज हम महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनेंगे। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। 2023 में यह त्योहार 18 फरवरी शनिवार को मनाया जाएगा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी सहज ही कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत की विधान बताया और यह कथा सुनाई। हमारी शिवरात्रि की कथा प्रारंभ होती है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या और शिकार करके अपने कुटुंब का पेट पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन समय पर ऋण न चुकाने के कारण एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी अनजाने में सुन ली। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दे दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसको छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक तालाब के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे पर एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में नहीं पता था। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी मुर्गी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंजा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते व जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। मर्गिणी ने शिकारी से बोला कि मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, ये ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मुर्गी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक मुर्गी और उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुछ बेलपत्तर नीचे शिवलिंग पर फिर ही गिर गए। अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उस मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, उसके बाद तुम मुझे मार लेना। और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार का शिकार खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारु ने फिर धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे घर पर भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मुर्गी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ दूं? तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो,
मैं इनको इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मुर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मुर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। उसके तीसरे पहर की भी पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मर्ग उसी रास्ते से आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की इतनी प्रत्यंचा देखकर मर्ग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मुर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक पल भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मुर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें भी जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ पल का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष जरूर उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी और उसे पूरी रात का वृतांत फिर से दिखाई देने लगा। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने सिर ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता वह सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए कोमल व दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी इच्छा पूरी करे, वह उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जो भी महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, वह ये कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, वह उसे सभी सुख समृद्धि प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।